एक बार जोर से पूरे दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। दोनों मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, जय जवान, जय जवान। आज इतनी बड़ी संख्या में गुजरात के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे खेडूत भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज 31 अक्टूबर है, सरदार पटेल की जन्म जयंती है। आज से 150 साल पहले गुजरात की पवित्र धरती के ऊपर सरदार पटेल का जन्म हुआ था। आज हम उनकी 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। सरदार पटेल को भारत का शेर कहा जाता है, गुजरात का शेर कहा जाता है। सबसे ज्यादा लड़ाई खेडूतों की भारत के इतिहास में सरदार पटेल ने लड़ी थी। 1918 में उन्होंने खेड़ा आंदोलन किया था। 1928 में उन्होंने बारदोली सत्याग्रह किया था, खेडूतों के लिए लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी थी। उनकी जितनी मांग थी, अंग्रेजों को उनकी सारी मांग माननी पड़ी। आज से 100 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ जब सरदार पटेल ने आंदोलन किया, अंग्रेजों ने कभी लाठीचार्ज नहीं किया, अंग्रेजों ने कभी आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े, अंग्रेजों ने कभी झूठे पर्चे नहीं करे, झूठे एफआईआर नहीं करे। अंग्रेजों ने अपने खेडूतों को जेल में नहीं भेजा 307 करके। सरदार पटेल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 100 साल के बाद, आजादी के बाद, अपने देश के अंदर इतनी गंदी, इतनी अत्याचारी बीजेपी की सरकार आएगी, जो अपने खेडूतों के ऊपर, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज करेगी, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ेगी, उनके ऊपर झूठे पर्चे करेगी, उनको जेल में भेजेगी, उनको 307 के पर्चे करेगी उनके। आज अगर सरदार पटेल की आत्मा आसमान से देख रही होगी तो सरदार पटेल की आत्मा को बहुत दुख हो रहा होगा। ये कैसा गुजरात हो गया, ये कैसी सरकार आ गई, ये कैसी सरकार है। आज सरदार पटेल की धरती के ऊपर किसान रो रहा है। आज सामने हमारे यहां पे 85 किसानों को इन्होंने, 85 खेडूतों को जेल में डाल दिया। उनका क्या कसूर था? उनका कसूर था वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अपना हक मांग रहे थे। आज उनको उन्होंने जेल में डाल दिया। हमने उनके परिवारों को आज बुलाया, उनको हम स्टेज पे बिठाना चाहते थे, उनका सम्मान करना चाहते थे आप लोगों के सामने। उनको स्टेज पे नहीं बैठने, स्टेज से उतार दिया। शर्मनाक है, शर्म आती है ऐसी सरकार के ऊपर। मैंने उनके परिवारों से, कई परिवारों से बात की। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, हम उन परिवारों के साथ हैं। एक एक खेडूत को हम जेल से बाहर निकलवाएंगे, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे, जो करने की जरूरत है वो करेंगे, सारे खेडूतों को बाहर निकालेंगे। अभी थोड़े दिन पहले जुलाई के महीने में उत्तरी गुजरात में पशुपालक किसानों को
वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया, उनके ऊपर झूठे पर्चे कर दिए, उनको जेल में भेज दिया। उसके पहले थोड़े दिन पहले चेतर वसावा आदिवासियों के लिए आंदोलन कर रहे थे, आदिवासियों की आवाज उठा रहे थे, उनके ऊपर झूठे पर्चे करके उनको जेल में डाल दिया। इनको केवल जेल में भेजना आता है और इनको कुछ नहीं आता। इतनी 75 साल में गुजरात में इतनी क्रूर सरकार, इतनी अत्याचारी सरकार, इतनी अहंकारी सरकार आज तक गुजरात के लोगों ने कभी नहीं देखी है दोस्तों। किसान क्या मांग रहे हैं? किसान मांग रहे हैं कर्जा प्रथा खत्म होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कर्जा प्रथा खत्म? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कर्जा प्रथा खत्म? अरे बीजेपी वालों, तुम तो केंद्र में सरकार बनाई थी, तुमने कहा था हम एमएसपी देंगे। कहां गई तुम्हारी एमएसपी? एमएसपी तो देते नहीं हो। जब किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में जाता है तो कर्जा प्रथा करके उसको अपना पूरा दाम भी नहीं देते हो तुम, उसके साथ शोषण करते हो, किसान को पूरा दाम नहीं देते हो। किसान कह रहा मेरी कर्जा प्रथा बंद करो। क्या गलत कह रहा है किसान? किसान को उसका हक नहीं दिया जाता। किसानों के, खेडूतों के घर के अंदर पुलिस ने घुस घुस के उनके बच्चों को मारा है। शर्म आनी चाहिए तुमको। उनको पकड़ पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। अभी दिवाली आई, अभी धनतेरस आई, अभी नया साल आया, ये बीजेपी वाले अपने घर में दिवाली मना रहे थे। हर सांघवी अपने घर में अपने बच्चों के साथ दिवाली मना रहे थे। भूपेंद्र पटेल अपने घर में अपने बच्चों के साथ दिवाली मना रहे थे। और ये खेडूत परिवार बेचारे रो रहे थे अपने घर के अंदर बैठ के। उनके बच्चे जेल के अंदर थे, उनके बच्चे जेल के अंदर थे, ये रो रहे थे अपने घर के अंदर बैठ के। दोस्तों, हम आपके परिवारों के साथ हैं। मैंने कुछ परिवारों से बात की। एक मां ने बोला, मैंने कहा मैं आपके साथ हूं मां, आप चिंता मत करना। उसकी मां में मेरी आंखों में आंसू आ गए उनकी बात सुन के। वो मां बोली मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरा बेटा गरीब खेडूतों के लिए लड़ रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, जितने मर्जी डंडे लगे मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने बोला मां तू चिंता मत करना, मैं भी तेरा बेटा हूं, तेरे बेटे को बाद में डंडे लगेंगे, पहले केजरीवाल को डंडे लगेंगे, केजरीवाल पहले जेल जाएगा। 30 साल से, पिछले 30 साल से आप सारे खेडूतों ने भाजपा को वोट दिया, इतना वोट दिया, भर भर के वोट दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। 30 साल से इनकी सरकार है। 30 साल से आपने इसलिए वोट दिया था कि हमारे बच्चों को जेल भेजेंगे ये लोग, इसलिए वोट दिया था। आज इनको अहंकार हो गया है। आज किसानों के अंदर इतना गुस्सा है। ये बीजेपी वाले एक नंबर के कायर हैं, पुलिस को आगे करते हैं। मैं कहता हूं एक दिन पुलिस का सहारा छोड़ दो, ये खेडूत बीजेपी वालों को घर से निकाल निकाल के दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको। ऐसा मारेंगे बीजेपी वालों को दौड़ा दौड़ा के, इनको शरण नहीं मिलेगी। एक दिन तुम पुलिस को पीछे कर दो, एक दिन पुलिस को पीछे कर दो, पूरे गुजरात के अंदर बीजेपी वालों का जीना हराम कर देंगे। 400 से ज्यादा मंडियों के अंदर मुझे पता चला सारे खेडूत इकट्ठे हो गए हैं। 400 से ज्यादा मंडियों के अंदर आंदोलन चल रहा है। और ये बीजेपी वाले इतने कायर हैं, रोज ट्रंप इनको धमकी देता है, रोज ट्रंप इनको धमकाता है, कहता है अमेरिका से आने वाली कपास पे इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दो। बीजेपी वाले खत्म कर देते हैं। ट्रंप कहता है रशिया से ऑयल नहीं खरीदना, बीजेपी वाले ऑयल नहीं खरीदते। ट्रंप कहता है इंडिया पाकिस्तान का वॉर मैंने बंद कराया, बीजेपी वालों की हिम्मत नहीं है। ट्रंप कहता है कान पकड़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं, बीजेपी वालों को कहता है ट्रंप नीचे बैठ जाओ, बैठ जाते हैं। ट्रंप के सामने पैंट गीली हो जाती है इनकी, बीजेपी वालों की। ट्रंप के सामने इनकी नहीं चलती। गरीब किसानों को जेल भेजते हैं। अरे शर्म कर लो, अगर हिम्मत है, मर्द के बच्चे हो, बीजेपी वालों अगर मर्द के बच्चे हो तो ट्रंप को धमकी दे के दिखाओ, किसानों के ऊपर अपना जोर मत चलाओ तुम।
खेडूतों को जेल भेजने का आदेश किसने दिया? हर्ष सांघवी ने। खेडूतों के ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया? हर्ष सांघवी ने। खेडूतों को केस करने का, उनके ऊपर 307 लगाने का आदेश किसने दिया? हर्ष सांघवी ने। चेतर वसावा को जेल भेजने का आदेश किसने दिया? हर्ष सांघवी ने। परवीन राम को जेल भेजने का आदेश किसने दिया? हर्ष सांघवी ने। राजू कपाड़िया को जेल भेजने का आदेश किसने दिया? हर्ष सांघवी ने। और बीजेपी ने हर्ष सांघवी को इनाम देके डिप्टी सीएम बना लिया। कहा बहुत अच्छा, और मारो और मारो और मारो। उसको इनाम दिया, हर्ष सांघवी को डिप्टी सीएम बना दिया। मैंने हरदर का वीडियो देखा है, किस तरह से खेडूतों को मार मार के पुलिस डंडे मार मार के भगा रही है। मेरी आंखों में आंसू आ गए वो वीडियो देखने के बाद। मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं इस मंच से बीजेपी वालों को, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज से 37 साल पहले कांग्रेस को भी अहंकार हो गया था। आज से 37 साल पहले कांग्रेस ने खेडूतों के ऊपर गोली चलाई थी, 14 खेडूत मारे गए थे। पिछले 37 साल से कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं आई है। वही हाल इस बार बीजेपी का होने वाला, भाजपा का होने वाला है। इस बार जो सरकार जाएगी, अगले 50 साल तक बीजेपी की सरकार गुजरात के अंदर नहीं आने वाली। विसावदर का चुनाव हुआ, डर के मारे उन्होंने विसावदर के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल बदल दिया। अब मंत्रिमंडल बदलने से काम नहीं चलेगा, अब सरकार बदली जाएगी। गुजरात के अंदर सरकार, गुजरात के सीएम थे भूपेंद्र पटेल। अभी मंत्रिमंडल बदला, उनको सीएम से डमी सीएम बना दिया। अब उनकी सीएम की नहीं चलती, अब भूपेंद्र पटेल की नहीं चलती, अब हर्ष सांघवी सुपर सीएम है। पूरे पटेल समाज को उन्होंने अपमान किया है। पटेल समाज के भूपेंद्र पटेल को उन्होंने सीएम से डमी सीएम बना दिया। अब उनकी नहीं चलती, अब उनकी हर्ष सांघवी अब सुपर सीएम बन गए, उनकी चलती है। और कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है, कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है। मैंने एक बार कहा था दोनों पति पत्नी है, कौन पति है कौन पत्नी है ये मुझे नहीं पता। बीजेपी और कांग्रेस वालों के जॉइंट धंधे हैं, बिजनेस करते हैं एक साथ, करते हैं कि नहीं करते? दोनों के बिजनेस चलते हैं एक साथ। कांग्रेस नहीं चाहती कि बीजेपी जाए, कांग्रेस चाहती है बीजेपी रहे, इनके धंधे चलते रहें। ऐसा क्यों होता है कि चेतर वसावा जेल जाता है? ऐसा क्यों होता है कि परवीन राम जेल जाता है? ऐसा क्यों होता है कि केवल आम आदमी पार्टी वाले जेल, कांग्रेस वाला कभी जेल नहीं जाता? ऐसा कैसे होता है कांग्रेस वाला जेल नहीं जाता, केवल आम आदमी पार्टी वाले जेल जाते हैं? कुछ तो सेटिंग है कि नहीं है? कुछ तो सेटिंग है दोनों के अंदर। आज बीजेपी बोझ बन गई है गुजरात की धरती के ऊपर। इस बोझ को उतारना पड़ेगा, उतारना आपको पड़ेगा। एक टाइम ऐसा था जब अंग्रेजों को लगता था कि हमें भारत से कोई नहीं हटा सकता। अंग्रेज गए कि नहीं गए? आज बीजेपी को लगता है हमें गुजरात से कोई नहीं हटा सकता। हटाओगे कि नहीं हटाओगे? सारे जने हाथ खड़े करके बता दो। अंग्रेज भी भारत छोड़ के गए थे, बीजेपी को भी गुजरात छोड़ के जाना पड़ेगा, जल्दी टाइम आने वाला है। किसानों की आवाज उठाने वाली पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। किसानों पे लाठीचार्ज करने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। किसानों के हक के लिए लड़ने वाली पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। किसानों को जेल में भेजने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। गुजरात हमारा है, गुजरात इनके पिताजी का नहीं है। बहुत मलाई खा ली तुमने बीजेपी वालों,
अब और लूटने नहीं देंगे। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, सारे इनके मंत्रियों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, और हमारे बच्चों को उठा के ये जेल में डालते हैं। हमारे बच्चे जेल जाएंगे, तुम्हारे बच्चे विदेश जाएंगे। इस बार आने वाले चुनाव में विसावदर वाली कर दो पूरे गुजरात के अंदर। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, अभी बारिश की वजह से काफी फसल बर्बाद हुई है। आप लोगों ने सुना होगा, अभी थोड़े दिन पहले पंजाब में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी ऐतिहासिक। कितनी 23 जिले हैं पंजाब के अंदर, 23 के 23 जिलों में बाढ़ आई थी। एक महीने के अंदर भगवंत मान साहब ने सभी खेडूतों के अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से पैसे जमा करा दिए एक महीने के अंदर। आज हम खेडूतों के तरफ से मांग करते हैं गुजरात सरकार को कि जिनकी फसल बर्बाद हुई है, सब लोगों को 50,000 हेक्टेयर के हिसाब से उनके अकाउंट के अंदर पैसे जमा कराए जाएं। भारत माता की